उदयपुर जिले के काइन हाउस के पास रहने वाले लोगों की जिंदगी बॉर्डर पर बसे मुसाफिरों जैसी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अलग हो, लेकिन हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपने आप को किसी सीमा पर बसे मुसाफिरों की तरह मानने लगे हैं, जिनकी न तो इस पार सुनवाई हो रही न उस पार। बिल्कुल अनाथों वाली जिंदगी जीने को मजबूर है ग्रामवासी। दरअसल यह पूरा मामला है कुछ इस तरह का कि तितड़ी व धौल की पाटी के बीच स्थित काइन हाउस के यहाँ रहने वाले लोग इन दिनों काफ़ी परेशान हैं। वह कई वर्षों से वहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन गंदगी व बदबूदार जगह में रहने को मजबूर हैं। क्षेत्र में शहर भर की गंदगी को यहाँ फेंका जाता है। यह क्षेत्र में रहने वाले लोग कहते हैं कि यह जगह रहने लायक नहीं है। प्लास्टिक की थैलियाँ, गंदगी, बदबूदार कचरा यहाँ फैला है। साथ ही सूअरों का आतंक भी यहाँ मचा हुआ है। क्षेत्र में रहना तो दूर, यहाँ रहना ही खतरे से खाली नहीं है। जब भी इस एरिया में चुनाव होते हैं, दोनों ही पंचायत के लोग वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने यहाँ कोई नहीं आता है। गांव वालों का आरोप है कि तितड़ी पंचायत कहती है यह हमारा क्षेत्र नहीं है। वहीं दूसरी तरफ धौल की पाटी पंचायत के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है। आखिरकार ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ। साथ ही इस क्षेत्र में एक फैक्ट्री लगी हुई है जो कि इंडस्ट्री एरिया में होनी चाहिए। वह यहाँ स्थापित है, जिससे निकलने वाला केमिकल जमीन में समा रहा है, जिससे घरों में बोरिंग में आने वाला पानी नीला हो चुका है, वह गंदगी युक्त हो चुका है। इस संबंध में जब दोनों ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से बात हुई तो उन्होंने हाथ खड़े करते हुए कहा कि यह यूआईटी क्षेत्र में आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। गांव वालों ने सड़क पर जाम लगाते हुए सरकार व प्रशासन को 26 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। अगर 26 जनवरी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जयसमंद मार्ग को पूरी तरह जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अरे हम हमारा हक मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। ग्रामीण से टकराए गए, जो ग्रामीण हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। को हटाओ यहाँ से। मैं रानी सोल का। क्या कुछ परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी आ रही है सर। यहाँ पे एक तो नल नहीं है, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री की वजह से पानी खराब हो रहा है हमारे इधर। तो हम कहाँ जाए सर? हम पानी 40 साल से रह रहे हैं, हमें पानी की व्यवस्था नहीं है इधर, और इसको पट्टे नहीं है हमारे इधर, नल नहीं है, नल चाहिए हमको, और नाले खराब है, रोडों पे लाइटें नहीं है। आप कलेक्टर साहब से नम्र निवेदन है कि हमें ये सुविधा उपलब्ध कराए। और कौन सी पंचायत है? अभी कौन सी पंचायत है? सर इधर धौल की पाटी पंचायत है, और हम सरपंचों के पास जाते हैं, सरपंच हमारी नहीं सुनता है। धौल तितड़ी भी है, तितड़ी वालों के पास भी जाते हैं, वो भी हमारी सुनवाई नहीं करता है सर। क्यों नहीं सुन रहे? क्या पता, नहीं सुन रहे सर, वो हमारी कोई भी नहीं सुनता है सर हमारी मांग। क्या चाहते हो हम लोग? वो क्या पता क्या चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं, हमें जो चाहिए हम बोल रहे हैं, करवा देंगे। होता कुछ नहीं है। पंचायत में जाते हैं पर कहते हैं कि हो जाएगा, पर होता कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अम्मा माता घाटी जहाँ से शुरू है वहीं पे है, इसका कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। 40 सालों से रह रहे हैं। आए दिन आकर परेशान करते हैं। जब वोट लेना रहता था तो हाथ जोड़ते हैं, काम निकल जाती है तो फिर पहचानते ही नहीं है। हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, रोड नाला कुछ भी नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी समस्या बस हाथ जोड़ कर इस दिन के अंदर जो होना होगा जगह, नहीं तो हम रोड पे उतर जाएंगे। सारी पब्लिक, हर लेडीज रोड पे आ जाएगी। सुनवाई कर लो तो ठीक है। इसकी कोई मतलब है, पानी चाहिए पहले। पानी आएगा, नाली आएगी, और केमिकल परेशानी मेरी जावे कचरा पट्टी जाओ तो अतरा परेशान हुए लोग। 20 दिन का समय दे रहे हैं, 20 दिन का समय, उसके बाद हमारी मांगे पूरी करनी और चाहिए। 30 साल 40 साल हुए सरपंच हम जो है लोग लेकर रोड पे आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वयं सरकार हम लोग को जिम्मेदारी कुछ होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी सुविधा नहीं मिलेगी तो हम लोग रोड पे ही आएंगे।
बाहर लोग क्या इन जाकर मटी जाए ये गलती आप ये आधा कहते हैं ढोल की पार्टी में, हम लोग क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, हम लोग जहाँ हैं हम लोग हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए बस। और बड़े बुजुर्ग आज जो जिस मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं उनको ये भीम आर्मी समर्थन करती है। जैसे कि इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया तो बिल्कुल भीम आर्मी भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रहेगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक भीम आर्मी इनके साथ में खड़ी रहेगी। यहाँ पर पहला तो यहाँ पे रोड देखिए आप एक बार, यहाँ पर सरपंच के घर के बाहर जाओगे तो वहाँ पे व्यवस्थित रोड होगा। वोट जिसने दिया उसका घर के बाहर सड़क टूटा हुआ है। आगे जाओ केमिकल फैक्ट्री है जिससे यहाँ का पानी खराब है और यहाँ पे नल भी नहीं है जिससे अब पानी कौन सा पिए, वो जहर वाला पानी पिए ताकि तब बीमार होए और काफी लोग बीमार होते हैं उससे, बीमार हो रहे हैं उस पानी पी के। और यहाँ पर 40-40 सालों से जो रह रहे हैं हमारे लोग उनका ऊपर पट्टे भी नहीं मिल रहे हैं। या फिर एक तो ये ड्रामा रचा रखा है, पट्टे दे रहे। जब सरपंच के पास जाते हैं, किसी भी नेता के पास जाते हैं तो इनको बोलते हैं हाँ हो जाएगा बस करके भगा देते हैं। आज करीब 2-3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं ये लोग। तो आज बिल्कुल मेरे पास भी कॉल आया था उनका मैडम का, तो मैंने बोला बिल्कुल मैं आऊँगा और मैं बिल्कुल पूरी भीम आर्मी आपके साथ समर्थन में खड़ी हुई है। गांव वाले काफी परेशान हो रहे, क्या कुछ समस्या है इनको, किस तरह का निराकरण किया जाएगा? गांव की समस्या बहुत ही समस्या बाकी में वाजिब है। वर्षों से यहाँ रह रहे हैं हमामता घाटी वाले लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो गए, 40-50 साल हो गए। जमीन यूआईटी के नाम पे है, बिला नाम है, लेकिन क्या ये यूआईटी इनका ये कसूर है कि हम वर्षों से रहते यूआईटी इनको क्यों पट्टे नहीं देना चाह रही है? हमने पंचायत के माध्यम से भी इनको बार बार बताया कि साहब जो पुरानी बस्ती है, पुरानी आबादी है, जिनकी पीढ़ियाँ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ हो गई, उनको तो पट्टे दिए जाएँ, इनको सुविधाएं दी जाएँ। हम यूआईटी में जाते हैं, पब्लिक हमारे ऊपर गिरती है कि पंचायत कुछ नहीं कर रही है, पंचायत के हाथ में है नहीं, जमीन यूआईटी के नाम पे है। तो यूआईटी में हमने बार बार सचिव साहब को दिया, कलेक्टर महोदय से मिले कि इनकी समस्या को निराकरण किया जाए। पास में हमारा एक शमशान पड़ा है, शमशान के पास में सब यूआईटी की खाली जमीन थी, यूआईटी ने यहाँ डेवलपमेंट किया, रोडें बनाई, सब बनाई, और शमशान पास में, उस शमशान के कुछ नहीं करना चाह रही। जमीन यूआईटी की है, यूआईटी अपने पैसे के फायदे के लिए तो काम करती है, लेकिन ग्रामीणों के विकास के लिए कोई काम नहीं करती। हमने बार बार कहा कि एक यहाँ सुअर पालता है, वो सुअर यहाँ से हटाया जाए। हम शमशान में किसी की डेथ हो जाती है तो हमें वहाँ मशीन भेज के उसकी सफाई करनी पड़ती है। हमने बार बार सफाई करी, उसके बाद वापस हालत वो कि वो सुअर के ये सब यहाँ गंदगी कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आबादी जो 30-40-50 साल से लोग रह रहे हैं, फिर भी हमारी ये समस्या को सुन नहीं रहे हैं। लोगों की वाजिब मांग है और हम पब्लिक के साथ हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब से और सचिव साहब से यही निवेदन कर रहे हैं या आगाज करते हैं कि इन समस्या को सुना जाए और इनको जल्दी से जल्दी पट्टे दिए जाएं और आगामी जो भी सुविधाएं हैं यहाँ की यूआईटी की वो इनको दिए जाएं। आरोप ये है कि तितड़ी वाले कार्रवाई नहीं करते, वो ना ढोल की पार्टी वाले सरपंच सुनते हैं। दोनों ने ही इस क्षेत्र से अनदेखी कर रखी है। नहीं, अनदेखी नहीं है। हमने जल शक्ति मिशन के माध्यम से साल भर पहले का ये प्लान तैयार कर दिया है। एक टंकी यहाँ बन रही है हमामता घाटी, एक तितड़ी में बन रही है। वो किसी टेंडर की वजह से काम रुका हुआ है। बाकी हमने शमशान का भी यूआईटी में दे रखा है। ग्राम पंचायत ने खुद लेटर पैड भी दिया है कि हमारे यहाँ बाउंड्री बनाई जाए और पक्का निर्माण किया जाए। बराबर हम संपर्क में हैं और लगातार समस्या को उठा भी रहे हैं। ग्राम पंचायत तितड़ी बराबर उठा रही, लेकिन ढोल की पार्टी है वो क्यों नहीं इनका देख रही है, पता नहीं लग रहा। बाकी हम बराबर इनकी समस्याओं को आगे पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में एक फैक्ट्री बनी जो कहते हैं कि रिको इंडस्ट्री में होनी चाहिए, किस तरह से यहाँ सही बात है। ये 2 साल से मैं खुद भी इस पे लिख के थक गया हूँ। सचिव साहब को दिया और कलेक्टर साहब को दिया। पानी यहाँ का बोरिंग में बिल्कुल ही नीला कलर का आता है और ये औद्योगिक क्षेत्र है नहीं, इसको शिफ्ट रिको में किया जाए। बार बार हमने पंचायत के लेटर पैड से दिया, हमने धरना दिया, साल भर पहले भी महिलाओं के साथ धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चैनल के माध्यम से हमें यही बता रहे हैं, इसके जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को हटाएं और लोगों को राहत दिलाई जाए। आपके जो क्षेत्र के लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस में काफी गंदगी हो रही है। वहाँ पे रहना उनका मुश्किल हो रहा है। पानी भी वहाँ एक फैक्ट्री होने की वजह से पूरा पानी उनके घरों में नीला नीला आ रहा है। बिल्कुल सर। तो क्या कुछ आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, एक यूआईटी की तरफ से आप प्रयास करवा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल सर, देखो हम कोशिश करेंगे। प्रशासन गांव के संग शिविर जो लग रहा है ना, हाँ, उसमें हम प्रशासन से बिल्कुल ये बात रखेंगे सर, क्योंकि काफी परेशान हो रहे हैं और गंदगी भी आप जाके देखोगे तो वहाँ पूरा बिल्कुल जमावड़ा कर रखा वहाँ पे। बिल्कुल इसके लिए मैंने कलेक्ट्री में
दो बार शायद मैं ज्ञापन दे चुका हूँ। उसके अलावा थाने में भी एक बार रिपोर्ट कर चुके हूँ। शमशान का भी आपने देखा होगा, शमशान भी काफी गंदा हो रहा है। हाँ 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 बिल्कुल, शमशान का भी वो तो सारा उसी के चक्कर में हो रहा है। सर बिल्कुल वो सर कोशिश तो है। और ये अभी जो प्रशासन गांव के संग शिविर लग रहा है हमारे 13 जनवरी को, तो उसमें बिल्कुल ये बात सामने रखेंगे इनके। ठीक है जी, ठीक ठीक है सर। ओके।